सबसे पहला डाउट ये था लोगों का कि भैया क्या होम स्टेट कोटा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पीयूष। मेरा नाम पीयूष है और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस डिस्कस करने वाले हैं जिसका वेट सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था 1.5 मिनट का, जो कि मैंने अर्जेंसी में मैंने अपलोड किया था ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि भाई स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 की नोटिसेस बाहर हो चुकी हैं, उसका शेड्यूल आउट हो गया है। ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे आउट हो चुके हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि मैं एक डिटेल वीडियो आज सुबह डालूंगा, बट थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। अभी मुद्दे की बात है कि ये जो नोटिस है जो तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, राइट, ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अलग है। सबसे पहला डाउट ये था लोगों का कि भैया क्या होम स्टेट कोटा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका भी जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि भाई ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो है नहीं कि स्किप करके देख लिए। दिस इज इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो यू हैव टू वॉच एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज यू नो दैट आई नेवर डिसअपॉइंट। एनीवेज, तो ये जो नोटिस है जिसका मेन हेडलाइन है ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2 फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। इसके 6 की पॉइंट्स हैं। ठीक है, 6 साथ में पे आऊँगा, 6 की पॉइंट्स हैं, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इसी से तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। पहला पॉइंट, प्लीज रीड द शेड्यूल कंप्लीटली एंड केयरफुली सो दैट द कैंडिडेट डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू रीड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली। सेकंड पॉइंट इज ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, तुम अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जा सकते हो। प्लीज फॉलो द शेड्यूल मेटिकुलसली एज द डेट्स एंड एक्टिविटीज आर वेरी स्विफ्ट। ठीक है, तुम्हें ये शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसमें 2 बार इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। स्पॉट राउंड के बाद जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें अलॉट होगा वहाँ जाके तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ ध्यान से सही रखना, बिकॉज एक बार अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे एंड देन देयर इज नो चॉइस, बिकॉज ये स्पॉट राउंड है, इसके बाद कोई स्पॉट राउंड नहीं होने वाला, राइट। तो प्लीज़ ध्यान से। नाउ द फिफ्थ पॉइंट का जो मतलब है, ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज़ रीट्रेटेड दैट इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ देयर रीजन / कैटेगरी, वैलिडिटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर देयर रीजन, कैटेगरी एंड रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर करेक्ट एंड वैलिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज दिस सिग्निफाइज दैट होम स्टेट कोटा लगेगा। ठीक है, देर इज नो वे पॉसिबल कि ये लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई हम ऑल इंडिया कोटा लगा रहे हैं, राइट। मैंने पूरी नोटिस पढ़ी है, तुम्हें भी आगे पॉइंट्स दिखाऊंगा जिसके अंदर ये प्रूफ होता है कि भाई दे आर विलिंगली पुटिंग होम स्टेट कोटा इन द स्पॉट राउंड ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी, आई डोंट नो, लाइक दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज स्पॉट राउंड वॉज नॉट मेंट फॉर दैट होम स्टेट कोटा एंड द अदर स्टेट कोटा। ठीक है, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जो बच्चे बाहर के हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए दिस इज वेरी बैड थिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, 6th पॉइंट, सीट्स इफ अपग्रेडेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट राउंड, यानी कि स्पॉट राउंड 1 या स्पॉट राउंड 2 में अगर आपकी कोई सीट अपग्रेड होती है तो वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि अगर तुम्हारा सीट अपग्रेड होता है तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द सीट। देयर इज नो चॉइस कि भाई तुम बोलो कि नहीं मेरा वही सीट अच्छा था, मुझे वही सीट दिला दो। there is no possibility for that. Okay, 7th point, reserved category certificates validity. Now इसके अंदर अगर तुम पढ़ोगे ना, इसके अंदर प्रॉपर ये जो जितने पॉइंट्स हैं 8, 9, 10th, 11th, राइट, सब कुछ में क्लियर है कि भाई होम स्टेट कोटा लगेगा। कैसे बताता हूँ, देखो, एनेक्सर ए, list of scheduled caste that will be valid for claiming seats in Delhi category seats issued by GNCT of Delhi, right. Annexure B, list of OBC that will be valid for claiming seats in the Delhi OBC category issued by the GNCTD. OBC certificate Delhi along with NCL issued after 31st March 2025. ठीक है, मतलब देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, इन्होंने मतलब बोला है कि भाई अगर कोई दिल्ली का बच्चा है और अगर ओबीसी है, ठीक है, अगर कोई दिल्ली का बच्चा है तो तुम्हें उसका सर्टिफिकेट, ये भाई तुम्हारा होम रीजन है, होम डोमिसाइल है, उसका सर्टिफिकेट। दूसरा तुम्हारा ओबीसी, अगर तुम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी प्लस जो तुम्हारा दिल्ली रीजन का सर्टिफिकेट है, दोनों तुम अपने आप को रखो, तैयार रखो उसके अपने पास, एंड दैट शुड बी इशूड आफ्टर 31st of March 2025।
पहला प्रूफ मतलब दूसरा प्रूफ कि होम स्टेट कोटा लगेगा। 8th पॉइंट इज क्लैरिफिकेशन ऑन रीजन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स हैव बीन गिवन इन सक्सीडिंग पैराज, कि भाई जो पैराग्राफ्स नीचे हैं उसके अंदर क्लैरिफिकेशन ऑन रीजन दे रखा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है रीजन के ऊपर, रीजन रीजन रीजन, दैट एग्जैक्टली एंड दैट वेरी क्लियरली प्रूव्स दैट भाई होम स्टेट कोटा लग रहा है, होम स्टेट अदर स्टेट कोटा। मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था एक बार, ठीक है, तो किसी बच्चे ने मुझे करेक्ट किया कि भैया ऑल इंडिया कोटा लगता है, देन आई थॉट किया ऑल इंडिया कोटा लगता है, बट दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। ओके, 9th 10th में देख लो, अगर 10th में मैं हाईलाइटेड पॉइंट पर हूँ तो अलॉटमेंट विल बी मेड इन द क्लेम्ड कैटेगरी एंड द रीजन। Allotment will be made in the claimed category and region initially as claimed by the candidates. Document will be checked subsequently in the respective allotted USS or affiliated institute. So it becomes very important for the candidate to ensure correctness of his or her details. Seat allotted due to wrong region / deficiency regarding validity in reserved category documents will be cancelled. भाई देखो, मैं आगे पॉइंट्स ही नहीं पढ़ रहा because this is very clear that they are going to put home state quota and other state quota. So be ready for that. भाई जो भी home state के हैं तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले न्यूज़ है, जो भी बाहर के हैं, so sorry for that. I'm so sorry. I'm feeling so sorry for you guys because this was very disappointed. This was very disappointed, right? 11th point is just because it's like red. So if a candidate upgraded his or her seat during spot rounds of online counseling in any reserved category from general category and these are documents found not as per prevailing rule and regulations of university, in that case will not be returned. That's it. सेम वही चीज़ है भाई कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए, that's it, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। दिस 14th पॉइंट विल मेक इट वेरी ऑब्वियस कि भाई होम स्टेट कोटा लग रहा है। मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो जिसकी वजह से ये प्रूफ हो रहा है कि भाई होम स्टेट कोटा लग रहा है। आई एम सो सॉरी गाइज जो कि बाहर से है, ठीक है। ये है 14th पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन। पहला पॉइंट, क्लैरिफिकेशन फॉर एडमिशन इन रिजर्व्ड कैटेगरी। एडमिशन विल बी परमिसिबल टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन एनी प्रोग्राम इन द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, इफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज पास्ड फ्रॉम दिल्ली एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिल्ली फॉर SC/ST कैटेगरीज, then admission is permissible under Delhi reserved category. Second point, if qualifying examination is passed from outside Delhi and reservation certificate issued from anywhere in the India, including Delhi or for SC/ST categories, then admission is permissible under outside Delhi reserved category. यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे कि SC/ST है या क्या है। The main focus is, इन्होंने दो जगह डिफरेंट चीज़ लिखी है कि the admission is permissible under Delhi reserved category and the admission is permissible under outside Delhi reserved category. इसके बाद मैं कोई नोटिस नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज भाई अपना मेन मुद्दा था ये पता करना कि भैया ये बताओ कि रिजर्व कैट मतलब होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा लग रहा है नहीं लग रहा। लो भाई तुम्हारे सामने प्रूफ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोना रीड एनीथिंग बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। फिर से वही OBC सर्टिफिकेट दिल्ली राइट। सो दे हैव लाइक वेरी emphasized only on this thing। उन्होंने बहुत बड़ा नोटिस निकाला है और इस बड़े नोटिस के अंदर मेजॉरिटी पॉइंट्स जो है इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भैया आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली कोटा तो लगाएंगे हम, ठीक है। और इसमें आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे फुर्र उड़ जाओ। अभी यहाँ जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है दैट इज़ द नेम्स ऑफ प्रोग्राम्स गिवन बिलो, ठीक है, जो कि स्पॉट राउंड जिनके लिए होगा, ठीक है। BCA, B.Ed, BBA और /5 year BBA MBA इंटीग्रेटेड, BA JMC, लैटरल एंट्री, BTech डिप्लोमा होल्डर्स, BTech, BCom ऑनर्स, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स एंड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इन सारे कोर्सेज के लिए आपके स्पॉट राउंड कराए जा रहे हैं। सो प्लीज माइंड इट, ठीक है। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स एंड नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब भाई देखो इन्होंने एक चीज़ कर दिया, एलिजिबिलिटी के ऊपर फिर से क्लियरिफिकेशन दे दी कि जितने भी एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं या नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं भाई तुम सारे ही एलिजिबल हो इस स्पॉट राउंड में पार्ट लेने के लिए। ऑलमोस्ट सारे एलिजिबल हो, ठीक है। तो भूल जाओ, इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं कि कैसे कौन कौन होगा नहीं होगा, राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनली डेट्स के बारे में कि डेट्स क्या क्या है भैया। देखो यहाँ पे जैसा तुम देख सकते हो, ठीक है, हर कैटेगरी के लिए स्टार्टिंग डेट इज़ 5th of August 11 AM इन द मॉर्निंग एंड क्लोजिंग डेट इज 6th of August 2025 11 PM एट द नाइट। ओके, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए अब इसके अंदर क्या क्या आता है। अब बोलोगे कि भैया 5 अगस्त और 6 अगस्त को क्या क्या चीज़ें होंगी, तो 5 अगस्त और 6 अगस्त को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है, कि हाउ टू व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर द स्पॉट राउंड। ये भी वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगी कल तक, ठीक है। तो उसके अंदर देख लेना कि स्पॉट राउंड के प्रोसेस कैसे होते हैं, वो भी मैं अच्छे से इलैबोरेट कर दूंगा। एक और वीडियो उसी के साथ मैं मर्जअप कर दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन, ठीक है। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ जो डेट की बात करिए, डेट इज़ फ्रॉम 5 अगस्त 2025 टू 6 अगस्त 2025। तो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2 दिन है तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस लॉकिंग के लिए, ठीक है। कि जो स्पॉट राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट है वो तुम्हारे पास 7 अगस्त 2025 को आ रहा होगा। तो 5, 6, 7, 5, 6 को तुमने अपना काम किया, 7 को यूनिवर्सिटी ने अपना काम करके तुम्हारे हाथ में रिजल्ट थमा दिया कि लो भाई तुम्हें सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग पार्ट लेंगे भाई प्लीज़ अपना कमेंट में आके बताना कि हाँ भैया मुझे ये सीट मिली या नहीं मिली, रैंक के साथ, ताकि एक आइडिया लग सके कि भाई इन्होंने सच में होम स्टेट कोटा लगाया था। बिकॉज डेफिनेटली देखो नोटिस से बहुत क्लियर है कि दे आर गोना पुट होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर। अब इसी के साथ मैं तुम्हें बता दूं स्पॉट राउंड 2 की डेट्स कि स्पॉट राउंड 2 का डेट क्या है, 12 अगस्त 13 अगस्त, ठीक है। 12 अगस्त एंड 13 अगस्त इज फॉर स्पॉट राउंड 2 और जो इसका रिजल्ट है वो 14 को आ रहा होगा, ठीक है। तो स्पॉट राउंड 1 की डेट हो गई 5 अगस्त 6 अगस्त को तुम्हारा सारा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, 7 अगस्त को रिजल्ट। स्पॉट राउंड 2 के लिए होगा तुम्हारा 12 अगस्त और 13 अगस्त को सेम टाइमिंग में तुम्हारा सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, और 14 अगस्त को तुम्हारा रिजल्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स और इसी के साथ ये नोटिस हो जाता है खत्म। बाकी स्पॉट राउंड का प्रोसीजर कैसे होता है उसके ऊपर एक वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड कमेंट में पूछो जो भी डाउट है, ठीक है। एंड सी यू, टेक केयर।